हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। दो पाइल्स हैं मेरे पास यहाँ पर, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आपको जो भी पाइल चूज़ करना आप चूज़ कर सकते हो टू नो कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। जब हम आने वाले टाइम की बात करते हैं तो 1 से 2 हफ्ते का टाइम रखेंगे इसमें हम, ताकि जब भी आप इस रीडिंग को देखो उससे आने वाले 1 से 2 हफ्ते में क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में वो आप जान सको इस रीडिंग के थ्रू। जस्ट बी माइंडफुल कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप ईमेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हो। स्टार्ट करेंगे रीडिंग पाइल नंबर 1 से। सो जो लोग पाइल नंबर 1 चूज कर रहे हैं, लेट्स सी क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले टाइम में। लेट्स सी। 7 of Cups, Queen of Pentacles, the World, Infinity. Turn your tongue 7 times in your mouth before speaking. Go get some fresh air. Hmm. आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में अगर कोई है जिसके साथ आप करंटली डील कर रहे हो, आपको इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर कुछ भी आगे मूव होता नहीं दिखेगा। आपको लगेगा कि आपकी लव लाइफ इस इंसान के साथ काफ़ी टाइम से स्टक है और आगे आने वाले टाइम में भी आपको सेम एनर्जी ही फील होगी। कोई मूवमेंट, कोई ग्रोथ, कोई अच्छी चीज़ आप होते नहीं देखोगे इस कनेक्शन में आने वाले टाइम में, और कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको बॉदर करेगी। आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा फाइट और आर्ग्यूमेंट हो सकता है आने वाले टाइम में अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो। और हर वो चीज़ जो आप चाह रहे हो कि स्पीडीली आगे बढ़े, आपको लगेगा कि डिलेज और ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उन चीज़ों को लेकर। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में आपका दिल करेगा कि आप या तो इस कनेक्शन से अपने आप को दूर कर लो, या फिर एटलीस्ट एक ब्रेक ज़रूर लो इस कनेक्शन से, इस पर्सन से, इस थॉट से कि कब होगा वो आगे जो आप चाह रहे हो इस कनेक्शन को लेकर। तो कहीं ना कहीं आप क्या करने वाले हो कि आप अपने आप को बाकी चीज़ों में बिजी करने वाले हो, आप अपने आप को बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट करने वाले हो, क्योंकि आपका दिल करेगा कि आपकी लव लाइफ आगे बढ़े। और जब नहीं बढ़ रही है तो आपके फाइट, आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस काफ़ी रहेंगे, जिसकी वजह से व्हाट यू गोना डू इज़ कि आप पूरी कोशिश करोगे कि आप अपने आप को इन्वेस्ट करो किसी और चीज़ में। हो सकता है कि आप नया कोई क्लासेस ज्वाइन कर लो, हो सकता है कि आप कोई फ्रेंड्स के साथ प्लान बना लो, हो सकता है कि आप कोई ट्रैवल का प्लान कर लो। कुछ ना कुछ आप ऐसा करना चाहोगे जिससे आपको थोड़ा लगे कि लाइफ में कुछ तो नया हो रहा है। सो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में ब्लॉकेजेस जो हैं वो मुझे लग रहा है कि सस्टेन करेंगे थोड़ा और टाइम, और आपको उन ब्लॉकेजेस से डील करने के लिए कुछ पॉजिटिव थॉट, यू नो कुछ पॉजिटिव थॉट्स के साथ कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो करंट सिचुएशन है ये मुझे बेहतर होती नहीं दिख रही है। सो अगर आप इन एनी सर्कमस्टांसिस में आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ बहुत स्टक हो गई है, स्टैग्नेंट हो गई है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं है, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, थोड़ा इरिटेशन है, थोड़ा पर्सन के साथ फाइट और आर्ग्यूमेंट है, तो कोशिश करो कि आप अपने आप को बिजी कर लो, क्योंकि इससे एटलीस्ट आपकी लाइफ में जो आपका जो करंट फोकस है ना, कि ब्लॉकेजेस हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, स्टैग्नेशन है, उन सब से आपका फोकस हट जाएगा। जैसे ही उन चीज़ों से आपका फोकस हटेगा, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें मूव फॉरवर्ड करना शुरू हो जाएंगी। सो कहीं ना कहीं ट्रैवल करना इस मोमेंट में, कुछ अपने आप को ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना जहाँ पर आप खुद को लेकर कॉन्फिडेंट हो सकते हो, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके रिश्ते को आगे ले जाने में काफ़ी हेल्प करेंगी। शायद आपको दिखेगा नहीं कि हाउ कैन इट हेल्प यू, लेकिन ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। आपका जो ऑरा है वो चेंज हो जाएगा, आपका जो एनर्जी फील्ड है वो चेंज हो जाएगा। सो जैसे ही वो चीज़ें चेंज होंगी, ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें भी चेंज होना शुरू हो जाएंगी। सो फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक स्टैग्नेशन ही रहेगी आपकी लव लाइफ में ना। जो लोग सिंगल है राइट नाउ, उनकी अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि आपको करंट सर्कमस्टांसिस में अपनी बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान से बोलना है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि कह रहे होंगे कि पता नहीं कहाँ से आएगा, मुझे नहीं लगता कि मैं लकी होऊंगा या होंगी या नहीं, क्योंकि मेरी लाइफ में तो कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो इस तरह की बातें आप बहुत सारे लोगों से कह रहे हो, कर रहे हो अपनी लव लाइफ को लेकर। ये आपने नहीं करना है। आपको अपनी वर्ड्स को 1000 दफ़ा सोच कर बोलना है, क्योंकि जो भी आप बोलते हो, सोचते हो, ढेर सारी दफ़ा, बहुत ज़्यादा दफ़ा वो मैनिफेस्ट होता है आपकी ज़िंदगी में। सो कोशिश करो कि आप पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करो, उससे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आप में से वो लोग जो राइट नाउ डिफरेंट तरीके चूज कर रहे हैं टू मीट समवन, टू बी विद समवन,
ये भी ट्राई कर लिया, वो भी ट्राई कर लिया, कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा, तो राइट ना आपको अपना फोकस लव लाइफ से हटाकर किसी और चीज़ पे लाने की ज़रूरत है। जब तक लव लाइफ का ऊपर आपका फोकस रहेगा, आपका फोकस लैक के ऊपर रहेगा, आपका फोकस नेगेटिव चीज़ों के ऊपर या नेगेटिव बातों के ऊपर रहेगा। तो दो चीज़ें आप कर सकते हो, एक ये कि आप अपने आप को बिजी कर लो, ट्रैवल के लिए चले जाओ, फ्रेंड्स के साथ कोई प्लान बना लो, हर वो चीज़ करो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। लव के बारे में फ़िलहाल नहीं सोचो, स्पेसिफिक समवन के बारे में फ़िलहाल नहीं सोचो। जब मोमेंट आपका फोकस इन चीज़ों पे आएगा, ऑटोमेटिकली कोई ना कोई आपकी लव लाइफ में अपीयर हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ लव के बारे में सोचोगे तो आपकी जो करंट एनर्जीज हैं उसके हिसाब से कोई आप अच्छी चीज़ अट्रैक्ट नहीं करोगे फॉर श्योर। सो इसलिए इट्स बेटर कि लव को फिलहाल साइड पे करके एटलीस्ट 1 से 2 हफ्ते का टाइम अपने आप को दो, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप के ऊपर काम करो, अपने लिए एफर्मेशंस यूज़ करो, स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। वो सब चीज़ें करो जिससे आप मैग्नेट बन सकोगे लव को, और लव खुद ब खुद आपकी तरफ आएगा, आपकी लाइफ में आएगा। तो ये चीज़ें करना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नथिंग मच इज़ हैपनिंग, लेकिन येस कुछ चेंज आपके अंदर खुद डेफिनेटली मैं आता देख रही हूँ। चाहे आप वो चेंज लाने के लिए कोशिश करो या डिवाइन आपको पुश करेगा, लेकिन वो चेंज ज़रूर आएगा। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाओगे आने वाले 14 से 15 दिन के अंदर अंदर, और मुझे लगता है कि उससे आपकी लाइफ में थोड़ी चांसेस टू मीट समवन न्यू वो डेवलप हो सकेंगे। बट यस मुझे लगता है कि आपको अपने थॉट्स और अपने वर्ड्स को वॉच करना है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अट्रैक्टिंग न्यू लव। आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है कि आप क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, आप क्या नोशंस अटैच करते हो लव को। वो सब चीज़ें बहुत काउंट कर रही हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन रोक रही हैं वो चीज़ें। आप कहीं ना कहीं नेगेटिव बोलते हो, नेगेटिव सोचते हो, और वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं आपकी लव लाइफ को लेकर। अगर हम आपकी लव लाइफ में आने वाले टाइम की बात करें तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि अर्थ साइन आपकी ज़िंदगी में एंटर हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं ट्रैवल इन्वॉल्व होगा। तो अगर आप कोई ट्रैवल करते हो तो आपके लिए लकी रहेगा। अगर आप कुछ चाहे विद इन द सिटी है, विद इन द कंट्री है, वो आपके लिए लकी साबित हो सकता है टू अट्रैक्ट समबडी न्यू इन योर लाइफ। तो यार ये रीडिंग आप लोगों की जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया, अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। लेट्स मूव ऑन टू द पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया, क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, लेट्स फाइंड आउट। 2 of Swords, 10 of Cups, Page of Wands. Interesting. Tomorrow is another day. Okay. Stop complaining. You are not your emotions. Let me have a look. क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में? आप में से वो लोग अब में से वो लोग जो सिंगल है राइट नाउ, पहले उनकी बात कर लेते हैं। पहली वाली पाइल में हमने पहले उनकी बात की थी जो ऑलरेडी किसी कनेक्शन में है या ऐसी सिनेरियो में है। आपकी पाइल में स्टार्ट करते हैं वो लोग जो सिंगल हैं। मुझे लगता है कि आप अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, और आपको लग नहीं रहा कि कुछ पॉजिटिव कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि आप शायद अपनी लव लाइफ को लेकर इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं हो जितना कि लोग आपकी लव लाइफ को लेकर कंसर्न है। ओ तुम्हारी शादी नहीं है, ओ तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है, अच्छा ओ ये हो गया, अच्छा वो हो गया, उसकी भी शादी होगी, उसकी भी ये हो गया, तुम्हारा अभी तक कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नेगेटिवली आपकी लव लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, नेगेटिव बातें करके आपको डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि आप आने वाले टाइम में अपने आप को इस नेगेटिविटी से बचा पाओगे। मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो चुके हो कि शादी क्यों नहीं हुई, पार्टनर क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि आप अपने आप को इस नेगेटिव जो एनर्जी है उसमें से ब्रेक फ्री कर सकोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कुछ ऐसे कनेक्शंस आ रहे हैं जो कि फ्रेंडली भी हो सकते हैं, रोमांटिक भी हो सकते हैं, जो कि आपको फर्दर हेल्प करेंगे अपने आप को इस टॉक्सिसिटी से निकालने की। आप में से कुछ लोगों की आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती है और टॉक्सिक बातें करने वाली हो सकती है। आपके फ्रेंड्स भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि टॉक्सिक बातें करके आपको इरिटेट करते हैं। बट ईदर वे आप इस सबसे अपने आप को निकालोगे, और मुझे लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में लव लाइफ को लेकर खुद तो बिल्कुल भी कंसर्न नहीं होगे, बल्कि अगर आपको कोई अप्रोच भी करेगा तो आप अपना टाइम लेकर चीज़ें डिसाइड करना चाहोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी फैमिली या आपके आसपास के लोग आपको कहते हैं कि
तुम्हें इसको कंसिडर कर लेना चाहिए था, तुम्हें उसको कंसिडर कर लेना चाहिए था, लेकिन यू गोना टेक योर टाइम। मुझे लगता है कि टू बी ऑनेस्ट आपके पास अभी या तो कोई रिश्ता है या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो आपको ऐसा प्रपोजल लाकर देंगे इस आने वाले 1 से 2 हफ्ते में भी। लेकिन आप चूज़ करोगे, खुद डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना। मुझे नहीं लगता कि आप कंप्लेनिंग मोड में होगे, ना ही आपका ये मूड होगा कि आप किसी को भी अलाउ करो अपनी लव लाइफ की डिसीजन लेने के लिए। सो कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्ट्रेंथन अप कर रहे हो, सिंगल हो बट हैप्पी हो, तो कहीं ना कहीं वो हैप्पीनेस मुझे लौटते हुए दिख रही है आपकी लाइफ में। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आपकी क्लोज फैमिली या फ्रेंड्स जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, उनके साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो, और आप लव लाइफ के मामलों को लेकर वरिड नहीं होगे। नाउ व्हाट आई सी हियर इज कि एक फायर साइन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ये फायर साइन जो है ये आपको फैमिली के थ्रू मिल सकता है, यानी कि फैमिली किसी गैदरिंग में मिल सकता है, या फिर ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है थ्रू सोशल मीडिया या फ्रेंड्स के थ्रू। बट मुझे नहीं लग रहा कि आप इसके साथ इमोशनली अटैच होने वाले हो या इमोशनली इन्वॉल्व होने वाले हो। आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लव लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट है राइट नाउ। आप कोई भी कनेक्शन नहीं चाहते हो, आप एक हेल्दी पोटेंशियल पार्टनर चाहते हो, और अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करता है तो आप इसको देखोगे, पहले समझने की कोशिश करोगे। सो डेफिनेटली एक पर्सन तो मैं देख रही हूँ यहाँ पर, कोई कोई आ रहा है आपकी तरफ, लेकिन यू आर नॉट गोना बी लाइक कि जैसे होता है ना कि कोई नया पर्सन आया तो आप फुली इन्वेस्ट हो गए कि हाँ चलो कोई तो आया। आपकी एनर्जी उस तरह की नहीं है। यू आर नॉट चेजिंग आफ्टर दैट एनर्जी नाउ। आपको अच्छा कनेक्शन चाहिए, आपको सॉलिड कनेक्शन चाहिए, यू गोना टेक योर टाइम, और फिर आपको डिसीजन बनाना चाहते हो अपनी लव लाइफ को लेकर। तो काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा आपका टुवर्ड्स लाइफ, और मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो, नॉट एनी टाइम सून। मुझे नहीं लगता कि आप किसी में इमोशनली इन्वॉल्व होना चाहते हो अनटिल अनलेस यू फील कि हाँ ही और शी इज़ द वन। तो मुझे लग रहा है कि आपकी किसी से बातचीत ज़रूर होगी, लेकिन आप इतना ज़्यादा खास इसमें इंटरेस्ट नहीं शो करोगे। इनफैक्ट वो पर्सन आपसे कंप्लेन करेगा कि तो मुझे टाइम नहीं दे रहे या दे रही। तो इस तरह की एनर्जी डेफिनेटली रहेगी आने वाले 1 से 2 हफ्ते में। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं। मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप और आपके पार्टनर, आप दोनों को कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के दरम्यान में कुछ मसले चल रहे हैं, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, और इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने पड़ेंगे। नो डाउट आप दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी हो, खुश हो, बट एट द सेम टाइम लोगों का इन्फ्लुएंस आता रहता है। अगर आप मैरिड हो एक दूसरे के साथ, तो भी मुझे लगता है कि लोगों की वजह से कुछ ना कुछ इश्यूज़ होंगे आपके और आपके पार्टनर के दरम्यान में, और वो आपको बॉदर करेंगे। शायद आप प्रिटेंड करोगे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको डीप डाउन फ़र्क पड़ेगा। और सेम गोज़ फॉर योर पर्सन एज वेल। हो सकता है कि वो प्रिटेंड करे कि नहीं उनको बॉदर नहीं किया, लेकिन डीप डाउन उनको वो चीज़ें बॉदर कर रही होंगी। सो कहीं ना कहीं आप दोनों आपस में तो खुश होगे, लेकिन फैमिलीज या लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके कनेक्शन में थोड़े इश्यूज आने के चांसेस हैं। बट एट द सेम टाइम ये मोमेंटरीली इश्यूज होंगे तो रिजॉल्व हो जाएंगे। सो आपको वरिड होने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आप कंप्लेन करोगे बिला वजह एक दूसरे के लिए बुरा बनोगे, और चीज़ें आपकी जो मोमेंटरीली इश्यूज हैं वो रिजॉल्व तो हो ही जाएंगे अल्टीमेटली। सो कोशिश करो कि आप जो भी डिसीजन बनाते हो, जो कि शायद आपको लग रहा है कि आपको बनाना चाहिए, मेक श्योर करो कि पहले तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो आने वाले 2 हफ्तों में कि ये डिसीजन बनाना ज़रूरी है या इसको थोड़ा डिले किया जा सकता है। उसके बाद ही, मतलब 2 हफ्ते गुजारने के बाद ही शायद अगर आप कोई मेजर डिसीजन लोगे तो वो शायद ज़्यादा सही तरीके से ले सकोगे। जैसे मैंने कहा, अगर ये जो इश्यूज़ हैं टेम्परेरी हैं, अगर ये इश्यूज टेम्परेरी नहीं रहते और अगर आपको लगता है कि लास्ट करते हैं मोर देन 2 वीक्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, तो देन आपको शायद कोई मेजर डिसीजन बना लेना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए, जो इवन दो कि जनरल रीडिंग है, मुझे लग रहा है कि जो भी आप दोनों के दरम्यान में इश्यूज होंगे जो लोगों की वजह से, सर्कमस्टांसिस की वजह से होंगे, उसमें 2 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे लगता है कि वो रिजॉल्व हो जाएंगे, और फिर आपका एक अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ फिर से शुरू हो जाएगा। व्हेन इट कम्स टू टेकिंग थिंग्स फॉरवर्ड, आप ऐसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने रिश्ते को आगे लेके जाना चाह रहे हो, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस आ जाएंगे जिससे आप भी अपसेट होंगे, आपके पार्टनर भी अपसेट होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम ये मोमेंटरीली थिंग होगी। इसलिए अगेन कोशिश करो कि पेशेंस के साथ रहो और चीज़ों को 1 डे एट अ टाइम लेकर चलो। बट येस, नॉट मोर देन 2 वीक्स, आपको इसको और उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। इन दैट सिचुएशन आपको शायद कोई मेजर डिसीजन बनाना पड़ जाएगा आपके पार्टनर के साथ जो कनेक्शन है उसको लेकर। मीनवाइल मुझे लगता है कि कुछ लोग आपकी लव लाइफ को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे और आपको भड़काने की भी कोशिश कर सकते हैं। सो जस्ट बी केयरफुल विद दैट एनर्जी।
या आपके पार्टनर की तरफ से भी आ सकती है ये एनर्जी कि कोई उनकी लाइफ में कुछ ऐसा पर्सन आए जो कि उनको भड़काए, या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन आ सकता है। सो जस्ट बी केयरफुल विद दैट एनर्जी। सो या ये थी रीडिंग जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।